आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मुझे एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसे बताएंगे कि एसिड की पीएच 7 से कम होती है, एसिड का टेस्ट सोर होता है, एसिड टच करने में स्टिकी होता है और एसिड का अगर लिटमस टेस्ट करें तो वो रेड हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि इंटरव्यूअर अपनी सीट से उठेगा और कहेगा कि सर मेरी सीट पर तो आपको बैठना चाहिए, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। इस सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है? इस सिचुएशन से बचने के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट देखा जा सकता है। क्या आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है? आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ एसक्यूएल इज ट्रांजैक्शंस। क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस और क्या होती हैं एसिड प्रॉपर्टीज, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता मैंने किसी लेक्चर में ये कहा हो, लेकिन आज के लेक्चर में मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को बार बार देखो, इस लेक्चर को इतनी बार देखो जब तक आपको ये अच्छी से क्लियर नहीं हो जाता। आज का लेक्चर ज़्यादा तो थ्योरी पर फोकस करेगा, हम प्रैक्टिकल बहुत कम करेंगे, तकरीबन 80 to 90% हम थ्योरी पर बात करेंगे। लेकिन ये थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम प्रैक्टिकल के बराबर या शायद प्रैक्टिकल से भी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बड़े बड़े सिस्टम्स फेल नहीं होते। हमारे बैंकिंग सिस्टम्स सारे इन ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करते हैं और इन एसिड प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते हैं। तो क्या होती हैं ट्रांजेक्शन्स, क्या होती हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास एक मुजाहिद नाम का अकाउंट है जिसके अंदर मेरे पास 4,000 रुपये है, और उसके बाद एक सलमान नाम का अकाउंट है जिसके अंदर, चलो सलमान के पास 4,000 है, मुजाहिद के पास 6,000 रुपये है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि ट्रांसफ़र करो 1,000 फ्रॉम मुजाहिद टू सलमान। मुजाहिद के अकाउंट से आपने 1,000 रुपया निकालना है और सलमान के अकाउंट में आपने 1,000 रुपया ऐड कर देना है। क्या ये सिंपल स्टेप है? बिल्कुल सिंपल है। उधर से 1,000 निकालना है और सलमान के अकाउंट में 1,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आता है। डेटाबेस के लिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। डेटाबेस इसको एक स्टेप में परफॉर्म नहीं करता। सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो रीड करेगा मुजाहिद के अकाउंट को, क्या मुजाहिद के अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं 1,000 ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर तो हुए तो वो मुजाहिद के अकाउंट से माइनस कर देगा 1,000। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो बाकी वैल्यू को राइट कर देगा वापस मुजाहिद के अकाउंट में। इसके बाद वो रीड करेगा सलमान का अकाउंट, फिर सलमान के अकाउंट में एडिशन करेगा 1,000 की और उसके बाद दोबारा राइट कर देगा सलमान के अकाउंट में। ये 6 स्टेप्स हमारे लिए तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, यानी 1,000 रुपया ट्रांसफर ही तो किया, लेकिन एसक्यूएल के लिए ये 6 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। एसक्यूएल के लिए ये 6 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। एसक्यूएल इसको किस तरह परफॉर्म करता है? एसक्यूएल इसको इस तरह परफॉर्म करता है कि या तो ये 6 स्टेप्स इकट्ठे परफॉर्म होंगे या फिर इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, यानी एसक्यूएल ट्रीट्स इट एज अ सिंगल यूनिट। एसक्यूएल इसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए ये 6 स्टेप्स एक यूनिट हैं, ये 6 स्टेप्स इकट्ठे परफॉर्म होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी स्टेप परफॉर्म नहीं होता तो बाकी 5 या बाकी 4 जितने भी हैं वो सारे फेल हो जाएंगे और सिस्टम वापस अपनी प्रीवियस स्टेट पर चला जाएगा, जहां पर मुजाहिद के पास 6,000 रुपया था और सलमान के पास 4,000 रुपया था। यानी कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? ट्रांजेक्शन आर सेट ऑफ क्यूरीज और कमांड्स दैट मस्ट बी ट्रीटेड एंड कंप्लीटेड एज वन। एसक्यूएल के लिए कुछ क्यूरीज या कुछ कमांड्स, जो एसक्यूएल में वो क्यूरीज या वो कमांड्स जिनको ट्रीट किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है एज अ सिंगल यूनिट, उनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और ट्रांजैक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने क्यों कहा कि आपको ट्रांजैक्शंस और एसिड प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी चाहिए। ट्रांजैक्शंस हमारे बैंकिंग सिस्टम की बेस होती हैं, इनके बगैर हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है। ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम की बेस होती हैं। ट्रांजैक्शंस को इतना क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ट्रांजैक्शंस कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, यानी कुछ रूल्स हैं जिनको ट्रांजैक्शंस फॉलो करती हैं, और वो रूल्स हमारी डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने मुजाहिद को रीड कर लिया, मुजाहिद के अकाउंट से 1,000 माइनस कर दिया, उसके बाद मुजाहिद के अकाउंट को राइट भी कर दिया, यानी इस पॉइंट पर मुजाहिद के पास आ गया है 5,000 और सलमान के पास अभी तक 4,000 ही है। क्या इस पॉइंट पर मेरा डेटा कंसिस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं? 6,000 और 4,000 10,000 है, लेकिन इस पॉइंट पर मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं? 9,000। अगर किसी तरह इस पॉइंट पर मेरा सिस्टम फेल हो जाता है या मेरी डेटाबेस क्रैश हो जाती है, क्या मेरा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा? नहीं, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे टोटल होने चाहिए। डेटाबेस में 10,000 है तो ये ट्रांजैक्शन के बाद 10,000 होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांजैक्शन दरमियान में फेल हो गई और मेरे पास 9,000 रुपया बच गया, यानी डेटा लॉस्ट हो गया।
डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई और डेटा लॉस्ट हो गया। इस वजह से हम ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हैं और ट्रांजैक्शंस कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हैं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एसिड प्रॉपर्टीज में ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, देन सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। क्या होती हैं ये? हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी मीन्स ऑल और नन। एटॉमिसिटी कहती है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी क्यूरीज या जितनी भी कमांड्स होंगी या तो वो सारी इकट्ठी इंप्लीमेंट होंगी या फिर उनमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, सारी की सारी फेल हो जाएंगी। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने थे, या तो ये सारी क्यूरीज परफॉर्म हो जाएंगी तो ठीक है, अगर इनमें से एक भी फेल हो गई, यानी मैं थर्ड स्टेप पर हूँ, मैं फोर्थ पर, फिफ्थ पर, इवन सिक्स्थ पर, अगर मैं सिक्स स्टेप पर हूँ और यहाँ पर मेरा सिस्टम फेल हो जाता है या कोई एरर आ जाता है, कोई नेटवर्क एरर आ जाता है, तो मेरे पास सिस्टम वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा और एक भी क्यूरी परफॉर्म नहीं होगी। जो पहली 5 परफॉर्म हो चुकी हैं वो भी वापस चली जाएंगी अपनी पुरानी स्टेट में। इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। द मेन रीजन वी यूज ट्रांजैक्शंस इज कंसिस्टेंसी। हम डेटा को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, हम डेटा का लॉस्ट नहीं चाहते। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी कहती है कि डेटाबेस मस्ट रिटेन इट्स टोटल बैलेंस और मस्ट रिटेन इट्स डेटा। डेटाबेस को अपने डेटा को रिटेन करना है। हम करके देखते हैं। इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मुजाहिद के अकाउंट को रीड किया, ठीक है, मुजाहिद के अकाउंट से 1000 माइनस करती है, मुजाहिद के अकाउंट में राइट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि इस पॉइंट पर मुजाहिद के पास कितने पैसे हैं? 5000। सलमान के पास कितने पैसे हैं? 4000। क्या मेरा डेटा कंसिस्टेंट है? मेरा डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर टोटल देखा जाए तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए थे? जब ट्रांजैक्शन शुरू की थी तो मेरे पास टोटल कितने पैसे थे? 6000 और 4000, 10000 था। लेकिन इस पॉइंट पर मेरे पास 9000 है। 5000 और 4000 ऐड होकर कितना हो गया? 9000। तो हम कहेंगे कि हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ चुकी है, हमारा डेटा लॉस्ट हो चुका है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंट है, डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम वापस चला जाएगा अपनी प्रीवियस स्टेट पर। सिस्टम इस स्टेट में वापस आ जाएगा जहाँ पर मुजाहिद के पास 6000 रुपये थे और सलमान के पास 4000 रुपये थे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि डेटा में कंसिस्टेंसी है। उसके बाद थर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन आइसोलेशन का मतलब है वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम। हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक डेटाबेस है जो 3 सिस्टम्स पर चल रही है। उस डेटाबेस के अंदर एक आईडी है मुजाहिद के नाम से। मुजाहिद के अकाउंट में इस टाइम पर 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। मैं एक सिस्टम से एक ट्रांजैक्शन चलाता हूँ कि मैंने उस 10,000 में से 2,000 रुपया माइनस कर दिया, और उसके बाद मैं दूसरे सिस्टम से एक ट्रांजैक्शन चला देता हूँ कि अब 4,000 मजीद माइनस कर दिया। तो मसला ये है कि कौन सा पहले माइनस होगा, कौन सा बाद में माइनस होगा। अगर ये दोनों इकट्ठे माइनस हो जाएंगे तो दोनों ट्रांजैक्शंस आपस में क्लैश कर जाएंगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम थर्ड एसिड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, विच इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या कहती है? आइसोलेशन कहती है कि एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पर हो सकती है। जब तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। पहले मुजाहिद के अकाउंट से पैसे कटेंगे, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, उसके बाद दोबारा मुजाहिद के अकाउंट से पैसे कटेंगे और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब कि एक टाइम पर एक ट्रांजैक्शन होगी और एक ट्रांजैक्शन कभी भी दूसरी ट्रांजैक्शन को इंटरप्ट नहीं करेगी। हर ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में होगी। एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कोई लिंक नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी विच इज आइसोलेशन। उसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब सिस्टम मस्ट परसिस्ट इट्स वैल्यू इन केस ऑफ फेलियर और क्रैश। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, मुजाहिद के अकाउंट से 1000 माइनस हो गया, सलमान के अकाउंट में 1000 प्लस हो गया, और उसके बाद सलमान का अकाउंट रीड हो गया। लेकिन समहाउ किसी तरह जैसे ही ये ट्रांजैक्शन पूरी हुई मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, मेरा सिस्टम फेल हो गया या फिर क्रैश कर गया। तो क्या मेरा सिस्टम या डेटाबेस इन अपडेट वैल्यूज को परसिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर मैंने ट्रांजैक्शंस यूज की होंगी।
अगर मैंने ट्रांजैक्शन यूज़ की होगी तो मेरा सिस्टम उन वैल्यूज़ को परसिस्ट कर जाएगा। जब मैं दोबारा से सिस्टम को चालू करूँगा या अपना सर्वर ऑन करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ अपडेटेड वैल्यूज़ शो होंगी, मेरा सिस्टम उन वैल्यूज़ को परसिस्ट करेगा। तो हमने 4 एसिड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब या तो सारे स्टेप्स इकट्ठे परफॉर्म होंगे या फिर उनमें से एक भी परफॉर्म नहीं होगा। देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटाबेस अपना डेटा रिटेन करेगा, डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पर परफॉर्म होगी और दूसरी किसी ट्रांजैक्शन से इंटरप्ट नहीं होगी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो सिस्टम या डेटाबेस अपनी अपडेटेड वैल्यूज को परसिस्ट करेगा। यहां तक हमें समझ आ गई एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज कमिट एंड रोल बैक। कमिट एंड रोल बैक। कमिट का क्या मतलब है? कमिट का मतलब है सेव और रोल बैक का मतलब है कि वापस चले जाओ। कमिट का मतलब सेव कर दो, रोल बैक का मतलब वापस चले जाओ। कमिट और रोल बैक हम ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज करते हैं। अगर मैं ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहा, अगर मैं ट्रांजैक्शन यूज ही नहीं कर रहा तो सिस्टम ऑटो कमिट पर चलता है। इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि मैंने मुजाहिद के अकाउंट से पैसे निकाल दिए, मुजाहिद के अकाउंट से मैंने 1000 माइनस कर दिया। अगर मैं ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहा तो ये सेव हो जाएगा और उसके बाद सलमान के अकाउंट में 1000 ऐड करूंगा तो ये दोबारा सेव हो जाएगा। तो यार मसला क्या है इसमें? मसला ये है कि अगर किसी तरह मुजाहिद के अकाउंट से 1000 माइनस करने के बाद सिस्टम फेल हो गया, फिर क्या होगा? डेटा तो सेव हो चुका है, डेटा अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं जा सकता। सिस्टम अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं जा रहा क्योंकि डेटा सेव हो चुका है। इसका मतलब फिर से वही बात आ गई कि हमारा डेटा क्या हो चुका है? हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो चुका है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कभी भी इनकंसिस्टेंट ना हो, क्योंकि हमने एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा कि डेटाबेस मस्ट रिटेन इट्स डेटा, उसको अपने डेटा को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। इस वजह से हम ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कमिट और रोल बैक को यूज कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल का होगा क्योंकि ज्यादातर थ्योरी थी और वो मैं कवर कर चुका हूं। मैंने इतने आसान तरीके से समझाई है कि मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आ गई होगी। मैंने ये इतने इजी वे में समझाया है कि मेरा ख्याल है अगर कोई बच्चा भी होगा तो उसको भी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज़ और ट्रांजैक्शंस। एसिड प्रॉपर्टीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखें। चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पर। इसमें मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा अब, क्योंकि पुराना डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस, इस दफ़ा मैं नाम रख लेता हूँ बैंक। बैंक एक डेटाबेस है, इसके अंदर एक सबसे पहले यूज़ करते हैं यूज़ बैंक। इसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया, अकाउंट्स के नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं इसमें अंदर बना लेता हूँ आईडी, इंट, प्राइमरी की, नेम, वारचार 50 और इसके बाद मैं अंश के अंदर ऐड कर देता हूँ बैलेंस। बैलेंस ऐड कर दिया मैंने इंट के अंदर। इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं और हम फिर से वही एग्जांपल देखेंगे जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि मुजाहिद और सलमान के बैंक अकाउंट्स हैं और उनका हमने डेटा अपडेट करना है। मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स। अकाउंट्स में आईडी कौन सी होगी? 1, नेम होगा मुजाहिद और बैलेंस इसका है हमारे पास 6000। उसके बाद सलमान की आईडी 2, नेम सलमान 4000। अकाउंट्स के बाद मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं? बिल्कुल हो चुकी हैं। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। क्या वैल्यूज़ आ चुकी हैं? बिल्कुल आ चुकी हैं। नेम मुजाहिद, बैलेंस 6000। अगर मैं ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं कर रहा, मैं करता हूँ अपडेट, अपडेट अपडेट अकाउंट्स, सेट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 1000। बैलेंस में से 1000 माइनस कर दो बैलेंस को। क्या ये ऑटो कमिट हो गया? क्या ये ऑटो सेव हो गया? बिल्कुल हो गया। मैं दोबारा से अगर आपको डेटा दिखा दूँ अकाउंट्स का, तो मेरे पास क्या डेटा आ रहा है? मुजाहिद के अकाउंट से सॉरी 1000 रुपया कटना चाहिए था, नहीं कटा। एक एरर आ गया, अपडेट अकाउंट्स,
मैं करता हूँ अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 1000 वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। जो 1 ID है उसके बैलेंस में से 1000 आपने डिडक्ट करना है। ठीक है, क्या वो हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हो चुका है, मुजाहिद का बैलेंस 5000 हो चुका है। लेकिन मसला ये था कि मैंने तो अभी सलमान के अकाउंट में 1000 ऐड भी करना था, लेकिन समहाउ किसी तरह मेरा सिस्टम क्रैश हो गया या कोई एरर आ गया, तो मेरा डेटा फिर से इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में चला गया। डेटा तो लॉस्ट हो चुका है 1000। तो उसके लिए फिर हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रांजेक्शन यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 1000 वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस 1000 वेयर ID इज इक्वल्स टू 2। जहां पर ID 1 है वहां से आपने 1000 माइनस करना है, और जहां पर ID 2 है वहां पर आपने 1000 प्लस करना है। ठीक हो गया? क्या इतना काम हो चुका है? इतना काम होने के बाद मैं लिख दूंगा कमिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये दो लाइंस या दो क्यूरीज इकट्ठे ट्रीट होंगी। अगर पहली क्यूरी परफॉर्म होने के बाद कोई एरर आ जाता है तो दूसरी क्यूरी परफॉर्म नहीं होगी, और जो पहली क्यूरी परफॉर्म हो चुकी है वो भी रोल बैक हो जाएगी। अगर मैंने कमिट लिख दिया, मैंने एंटर कर दिया, अब अकाउंट्स को चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम अकाउंट्स। क्या डेटा अपडेट हो चुका है? बिल्कुल अपडेट हो चुका है, लेकिन कंसिस्टेंटली अपडेट हुआ है। अगर मुजाहिद के अकाउंट से 1000 माइनस हुआ है तो सलमान के अकाउंट में 1000 प्लस भी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक अकाउंट से माइनस हो गया और दूसरे अकाउंट में कभी प्लस ही नहीं हुआ। अगर इस तरह होता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट फॉर्म में है। एक न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्ट की, इसको मैं रन कर देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने लिखा अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 1000 वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। जहां पर ID 1 है वहां पर बैलेंस में से 1000 माइनस कर दो। ठीक है, हो गया। अब मैं चेक करता हूं क्या माइनस हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, मुजाहिद के अकाउंट से 1000 कट चुका है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम फेल हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं उसको कर दूंगा रोल बैक। मैंने रोल बैक लिखा, एग्जीक्यूट कर दिया। मुजाहिद का बैलेंस कितना था? 3000 हो चुका था अपडेट के बाद, लेकिन उससे पहले कितना था? 4000। तो रोल बैक करने के बाद उसे प्रीवियस स्टेट में वापस जाना चाहिए, यानी कि बैलेंस दोबारा से मेरे पास 4000 हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि बैलेंस कितना है। बैलेंस दोबारा से 4000 हो गया है। यानी अगर कोई भी एरर आएगा तो सिस्टम अपनी प्रीवियस स्टेट को रिटेन करेगा, वो अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस चला जाएगा, बजाय इसके कि उस एरर की वजह से हमारी डेटाबेस में कोई एरर आए या हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो इस तरह से हम कमिट और रोल बैक को यूज करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल था और ज्यादा थ्योरी थी, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को बार बार देखें, इस लेक्चर के बारे में सर्च करें, गूगल पे देखें, चैट जीपीटी पे देखें, इस लेक्चर के बारे में सर्च करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जरूर आंसर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।